हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज नेटवर्क कंपोनेंट पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। एक कंप्यूटर नेटवर्क अगर हम इस्टेब्लिश करना चाहें तो हमको किस किस टर्म से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो नेटवर्क में जनरली मिलेंगे, जिनके विषय में विशेष जानकारी की ज़रूरत है। अगर हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसमें सबसे पहला नंबर है सर्वर। सर्वर एक हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर है, आप उसको मास्टर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं। और इनका मेन काम है कि डेट मैनेज द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क में जितने भी सर्विस हैं आप उनको एक्चुअल में कह सकते हैं कि एक सेंट्रल कंट्रोलर की तरह काम कर रहा है सर्वर। और जितने भी रिसोर्स इससे जुड़े हुए हैं इन सबको कंट्रोल करने का काम सर्वर का है। और उसमें चाहे कम्युनिकेशन डिवाइस की बात हो, चाहे मीडिया की बात हो, चाहे कंपोनेंट की बात हो, वर्क स्टेशन की बात हो, इंडिविजुअल कंप्यूटर की बात हो, इन सारे रिसोर्स को अगर मैनेज करने का काम करता है तो वह है कंप्यूटर। निश्चित रूप से इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसलिए इस सिस्टम के विषय में हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर का ये मास्टर, नेटवर्क का मास्टर है। नेटवर्क का मेन मैनेजमेंट देखता है। और ये पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए। अगर हमारा जितना बड़ा नेटवर्क, पावर का कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर नेटवर्क हमारा बड़ा है तो जिस तरह से नेटवर्क के साइज़ को हम बड़ा करते जाएंगे हमारे कंप्यूटर का पावर भी उसी हिसाब से बड़ा होना चाहिए। अगर हम लोकल लेवल पर 2, 4, 5 कंप्यूटर को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है जिसमें 10, 20, 50 कंप्यूटर है, तो हमारे पास हाई स्पीड जो एडवांस i3, i5, i7 प्रोसेसर है वो उससे भी सर्वर बनाया जा सकता है। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन यदि हमारे पास बड़ा नेटवर्क है जहाँ पर 100, 50, 200, 500, 1000, 10,000 लोग एक्सेस करने चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको स्पेशलाइज्ड सर्वर डिज़ाइन करना होगा और हाई परफॉर्मेंस के कंप्यूटर के इस्तेमाल करना होगा इस सेंट्रल कंट्रोलर के लिए। दूसरा टर्म आता है क्लाइंट। क्लाइंट का मेन वर्क क्या है? रिक्वेस्ट एंड रिसीव सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। सर्वर से जो रिक्वेस्ट करेंगे वही क्लाइंट है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो हमारा कंप्यूटर है जिसमें हम C1, C2, C3 या C4 की बात करते हैं तो ये सारे क्लाइंट हैं। कई बार नेटवर्क में ऐसी स्थिति आती है कि 3 टियर अगर हम नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, मतलब ये हमारा C5 होगा, C5, C3 और सर्वर की हम बात करें तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि ये इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बीच का जो सिस्टम है इसको हम लोग नोड भी बोलते हैं। नोड सर्विस प्रोवाइडर भी है और सर्विस रिक्वेस्टर भी है, मिडिल मैन की भूमिका निभाता है। और ऐसे जो ये अलग अलग कंप्यूटर हैं इनको जनरली हम लोग बोलते हैं वर्क स्टेशन। तो सर्वर, वर्क स्टेशन, नोड या वर्क स्टेशन को ही हम क्लाइंट बोलते हैं, जिनका काम है सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करना, सर्विस को रिसीव करना और यूजर के इंटरेक्शन में रहना। सर्वर पर डायरेक्ट यूजर एक्सेस नहीं होता है, यूजर थ्रू क्लाइंट ही रिक्वेस्ट कर सकता है सर्वर से, और सर्वर उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट व्यवस्था आता है पीयर्स। पीयर्स कंप्यूटर नेटवर्क में एक टर्म है जो स्टैंड एलोन कंप्यूटर है। मतलब एक ऐसे नेटवर्क के विषय में आप सोचिए कि मान लेते हैं उसमें हमने 2 कंप्यूटर लगा रखा है, C1 और C2, और इनको आपस में इंटरैक्ट करने के लिए हमने डेटा केबल लगाया है। और C1, C2 में कोई सर्वर नहीं है, कोई वर्क स्टेशन नहीं है, ये दोनों स्टैंड एलोन पीसी हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे से रिसोर्स या फाइल शेयर करते हैं या डेटाबेस शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम होता है। तो स्टैंड एलोन पीसी अगर आपस में शेयरिंग कर रहे हैं तो इनको हम आपस में बोलते हैं पीयर्स। ये पीयर्स हैं। और पीयर्स स्टैंड एलोन पीसी है, वो नेटवर्क का पार्ट तो है, लेकिन ये नेटवर्क ना सर्विस प्रोवाइडर है स्पेशलाइज्ड और ना ही रिक्वेस्टर है स्पेशलाइज्ड। इसलिए इनको स्टैंड अलोन पीसी अगर नेटवर्क में जुड़े हुए हैं जो इंडिपेंडेंट सारा काम करता है, ज़रूरत पड़ने पर रिसोर्स शेयर करता है, उसको हम बोलते हैं पीयर्स।
तो कंप्यूटर दैट प्रोवाइड एज वेल एज रिसीव सर्विसेज फ्रॉम अदर पीयर्स इन द वर्क ग्रुप नेटवर्क। अब ये एक्चुअल में इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, ये वर्क ग्रुप हो गया। इस ग्रुप में 2 ही मेंबर हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई मास्टर सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ जो हम बात कर रहे थे सर्वर का, यहाँ कोई मास्टर सर्वर है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम इनको पीयर्स बोलते हैं और इस नेटवर्क को हम पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं। अब यहाँ पर जो व्यवस्था है, देखिए नेटवर्क अगर टाइप की बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है यूनिक्स नेटवर्क, दूसरा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, और ये तीसरे तरह का नेटवर्क है जिसको हम लोग बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो आपको अक्सर सुनने में मिलेगा सर्वर, क्लाइंट, पीयर्स, ये वो कॉमन टर्म है जो कंप्यूटर के नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा वर्क स्टेशन, नोड की बात होगी। और नंबर 4 है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया के विषय में डिटेल हमने पहले के लेक्चर में बता दिया है। ट्रांसमिशन मीडिया वो फिजिकल केबल वगैरह है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके कम्युनिकेट करेंगे। वो गाइडेड हो सकते हैं, अनगाइडेड हो सकते हैं, इतना तो आप जानते हैं। तो चैनल्स थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द नेटवर्क। नेटवर्क में जितने भी डिवाइस हैं इनके बीच ये जो कनेक्शन हमने एस्टेब्लिश किया है, इसी कनेक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ये फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड केबल हो सकता है, यूटीपी हो सकता है, एसटीपी हो सकता है, कोएक्सियल हो सकता है, या फिर अनगाइडेड मीडिया भी हो सकता है। माइक्रोवेव और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हम इस्तेमाल करते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सारे जो कम्युनिकेशन चैनल हैं यही है ट्रांसमिशन मीडिया, जिसके थ्रू नेटवर्क में डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं, जिससे फिजिकल डेटा मूव करता है। और लास्ट में आता है कनेक्टिंग डिवाइसेज। अब नेटवर्क जब हम डिज़ाइन करते हैं तो एक बात हमको ध्यान में रखने की बात है कि इस नेटवर्क में जो रिसोर्स हमारे पास लगे हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। अगर लोकल एरिया नेटवर्क है तो रिसोर्स आपस में डायरेक्ट जोड़े जा सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रेंज में है तो डायरेक्ट तो अटैच करना संभव नहीं है। तो वहाँ कनेक्शन के लिए अलग अलग डिवाइस का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इट एक्ट्स एज ए मिडिल मैन बिटवीन नेटवर्क डिवाइस। जो भी नेटवर्क डिवाइस हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को स्टेबल करने के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए और डेटा फ्लो में कोई प्रॉब्लम ना हो उनको मैनेज करने के लिए बहुत सारे कनेक्टिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। और उन कनेक्टिंग डिवाइस को हम इसी लेक्चर में इसको रब करने के बाद बताएंगे। लेकिन पहले अब आप ध्यान में रखें कि हमारे पास 3 तरह के नेटवर्क हैं। और सबसे पहला नेटवर्क अगर हम इसको मिटा दें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहला हमारा है यूनिक्स नेटवर्क। यूनिक्स नेटवर्क का मतलब है कि हमारे पास सिस्टम एक ही होगा, कंप्यूटर बेसिकली एक होगा। यूनिक्स नेटवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कंप्यूटर होगा और यही मेन प्रोसेसर है। इसके साथ जो भी हमारे पास डिवाइस लगे होंगे वो डिवाइस एक्चुअल में सिर्फ आईओ डिवाइस की तरह काम करते हैं और इनको हम बोलते हैं टर्मिनल। तो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4, टर्मिनल 5 एंड अप टू टर्मिनल N। इन टर्मिनल लगे होंगे। इन टर्मिनल के पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, ये सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं सर्विस, प्रोसेसिंग यहाँ होता है और उस प्रोसेसिंग के अगेंस्ट हम रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। एक टर्मिनल के पास आप कहें कि एक स्लो प्रोसेसर होगा, इनके पास आईओ डिवाइसेज होंगे, इनके पास अपना छोटा सा मेमोरी भी होगा
लेकिन ये अपने आप में कंप्यूटर नहीं होंगे। टर्मिनल कोई कंप्यूटर नहीं होता है, इनके पास प्रोग्राम नहीं होता, इनके पास सिर्फ इतना ही राइट है कि ये आप प्रोग्राम को रिक्वेस्ट करेंगे और मेन कंप्यूटर प्रोसेसर ये यूनिक्स बेस्ड प्रोसेसर है और यही सारा प्रोसेसिंग करता है। सेंट्रलाइज जितने भी प्रोसेसिंग होते हैं, रेलवे रिजर्वेशन की आप बात करें वहाँ पर यूनिक्स सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं और यूनिक्स सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और एक ही कंप्यूटर के द्वारा सारे प्रोग्राम को प्रोसेस किया जाएगा, बाकी के सारे टर्मिनल इनको एक्सेस करते हैं। तो और ये टर्मिनल काफ़ी दूर तक हो सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं टर्मिनल। और हमारा जो कंप्यूटर मेन प्रोसेसर है वहाँ पर चूँकि लाखों लोग एक टाइम में एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पर सुपर कंप्यूटर हम लगाते हैं ताकि हम सब सारे टर्मिनल को ईजी एक्सेस हम दे सकें, प्रोग्राम में किसी तरह का डेडलॉक नहीं हो और आसानी से प्रोसेस हो। तो ये यूनिक्स नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है जो सबसे पहला नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। बाद के ज़माने में हमने क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, इसमें एक कंप्यूटर को डेडिकेटेड हमने सर्वर बना दिया जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का काम करेगा, बाकी सारे उनके क्लाइंट होंगे। क्लाइंट भी अपने आप में कंप्यूटर होंगे, नोड या वर्केस्टेशन जो भी होगा वो अपने आप में फुल कंप्यूटर सिस्टम होगा, उनके पास अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होगी और वो रिक्वेस्ट करके सर्विस ले सकते हैं। और तीसरा जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है, इसमें तो ना ही हम इंडिविजुअल यूनिक्स प्रोसेसिंग की बात करते हैं ना सर्वर की बात करते हैं। स्टैंड एलोन पीसी को आपस में फ्रेंडली मैनर में अगर हम जोड़ दें तो वो नेटवर्क होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो ये तीन तरह के नेटवर्क हैं और कम्युनिकेशन डिवाइस में आगे इसको रब करके फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लास्ट जो कंपोनेंट था कनेक्टिंग डिवाइस उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसके लिए एक फिगर भी हमने बना रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्लीट नेटवर्क अगर इंक्लूडिंग हम इंटरनेट की भी बात करें तो कैसे कनेक्ट होता है। आप देखें कि हमारे पास इंटरनेट एक अपने आप में बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है, तो इसमें दुनिया के वो तमाम सर्वर वगैरह जुड़े हुए हैं। यहाँ से जब भी हम किसी अपने पास अगर इंटरनेट का कनेक्शन चाहते हैं तो हमें एक स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत होती है, वो मॉडेम या फिर राउटर हो सकता है। जनरली मॉडेम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है हाई स्पीड नेटवर्क के लिए हमको यहाँ पर राउटर लगाना होता है। राउटर के बहुत सारे काम हैं, उसका डिटेल आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप ध्यान में रखें कि इंटरनेट से जब भी हमें अपने फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, लैपटॉप की बात हो, किसी भी डिवाइस को जोड़ना है तो सबसे पहला जो डिवाइस है वो मॉडेम या राउटर होगा। आप राउटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आने के बाद देखिए ब्रिज है, हब या स्विच लगा हुआ है। ये हमारा लोकल सर्वर है जो हमारा अपना नेटवर्क है और उसके डिफरेंट वर्कस्टेशन है। आप देखें कि एक इधर भी सर्वर है, इधर हम हार्डवेयर डिवाइस प्रिंटर कनेक्ट किए हुए हैं और यहाँ अलग अलग वर्कस्टेशन लगे हुए हैं। अब ज़रा गौर से आप देखें तो ये जो डिवाइसेज हैं जो जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये जो कनेक्टिंग डिवाइस है उनका क्या मतलब है। सर्वर यहाँ है, प्रिंटर यहाँ, वर्कस्टेशन यहाँ है, हमने यहाँ हब या स्विच लगाया है। देखिए होता क्या है कि जब भी किसी सर्वर को आप बहुत सारे डिवाइस से कनेक्ट करना चाहें तो हमें एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत होती है जो इस तरह के कनेक्शन को प्रोवाइड करे जहां पर डिवाइस को हम अटैच कर सकें, क्योंकि सर्वर में सारे डिवाइस को कनेक्ट करना संभव नहीं है। तो एक्चुअल में एक एक्सटेंशन की तरह काम करता है। घर में आप लोग देखे होंगे बिजली के बोर्ड में हम तमाम तरह के एक्सटेंशन लगाते हैं ताकि डिफरेंट डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकें। तो ये एक तरह का कनेक्शन का एक्सटेंशन है हब, जो एक सर्वर को डिफरेंट डिवाइस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करता है और हब एक्चुअल में ट्रांसमिशन लाइन को पैरेलली सेपरेट करता है। अब इसमें अलग अलग पावर के हब होते हैं, उनका क्या बेसिक काम है, स्विच क्या करता है, उस पर डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। हब या स्विच, हब से थोड़ा सा स्मार्ट है स्विच,
स्विच ज़रा एक्टिवली काम करता है। लेकिन ये नेटवर्क के डिस्ट्रीब्यूशन के डिवाइस हैं। आप एक कॉमन केबल को अगर एक से अधिक डिवाइस से कनेक्ट करना हो तो आपको हब की ज़रूरत पड़ेगी या स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। इसके सहयोग से आप वर्क स्टेशन, डिफरेंट वर्क स्टेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास दो नेटवर्क है। एक नेटवर्क इधर है, यहाँ से अगर आप बात करें इधर और इधर, ये अलग नेटवर्क है, ये हमारा अलग नेटवर्क है। अब इन दोनों ही नेटवर्क को अगर कनेक्ट करना हो तो हमको ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है। ब्रिज, ठीक, दो अलग अलग सेपरेट यूनिट को कनेक्ट करने के लिए टर्म ही इस्तेमाल किया जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट में आप ब्रिज देखे हैं, तो वही ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करेगा। शर्त यही है कि दोनों ही नेटवर्क के सेट ऑफ रूल, प्रोटोकॉल सेम हो। दोनों ही नेटवर्क को अगर कनेक्ट करना है ब्रिज से तो दोनों के प्रोटोकॉल एक होने चाहिए। अलग अलग डिवाइस इनके पास कनेक्ट होंगे, इनके पास अलग डिवाइस कनेक्ट होंगे, लेकिन दोनों सिमिलर प्रोटोकॉल पर अगर कनेक्ट करना है तब हमको ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह जब राउटर की हम बात करेंगे तो हम सीधे बोल सकते हैं कि राउटर ऐसा डिवाइस है जो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। इसमें सिमिलरिटी की कोई बात नहीं। हमें पता नहीं इंटरनेट पर जिस सर्वर से हम जुड़ रहे हैं उनका क्या कॉन्फ़िगरेशन, उनका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, उनका क्या फाइल स्ट्रक्चर है। हमारा अपने डिवाइस के विषय में पता, लेकिन उनका तो नहीं पता। तो वहाँ पर हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर दो सेपरेट नेटवर्क जो हमने इस्टेब्लिश किया है तो हमें पता है कि हमने किस प्रोटोकॉल पर उनका कनेक्शन बनाया है। और अगर सिमिलर प्रोटोकॉल है तो उस दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस हब, स्विच, ब्रिज, राउटर या मॉडेम, इसके विषय में आप समझ गए। अब देखिए एक और डिवाइस है यहाँ रिपीटर। रिपीटर का मेन उद्देश्य होता है कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ से चला हुआ सिग्नल, इनकी दूरी अगर बहुत अधिक हो, मान लेते हैं यहाँ पर ये जो वर्क स्टेशन हमने लगाया है, इस वर्क स्टेशन की दूरी 500 किलोमीटर है और हमने केबल लगाया है। क्या आप सोचते हैं 500 किलोमीटर तक सिग्नल मूव करेगा और एज इट इज मूव कर जाएगा? क्या, संभव ही नहीं है। हम तो हर 1 किलोमीटर के बाद हमारा डिटोरिएशन हो जाता है। तो सिग्नल जो हमारा यहाँ पर इस तरह का था, वो सिग्नल यहाँ आते आते हो सकता है इस लेवल का हो जाए। अब इस सिग्नल को फिर पावर इंप्रूव करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा इसके एम्पलीट्यूड को। तो एम्पलीट्यूड को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास दो डिवाइस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर बहुत ही कॉमन है सिग्नल को बढ़ाने के लिए। आप लोग अक्सर पार्टी मीटिंग में देखते हैं कि हम एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है हम एम्पलीफायर ले लाते हैं और माइक से बोलेंगे, उस साउंड को ज़्यादा से ज़्यादा 100, 50, 500, 1000 लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो वहाँ पर एम्पलीफायर हम इस्तेमाल करते हैं एनालॉग सिग्नल के इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सिग्नल है इसको इम्प्रूव करने में हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। रिपीटर एक तरह का एम्पलीफायर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जरा सा गौर से देखिए कि हमारे डिजिटल सिग्नल में सिग्नल का लेवल है 5 वोल्ट। तो यहाँ पर हो सकता है ये 1 वोल्ट हो जाए। तो यहाँ पर सिर्फ हमको वही 5 वोल्ट का एम्पलीट्यूड चाहिए, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। मतलब रिपीटर जो है वो डिवाइस है जो सिग्नल को एम्पलीफाई तो करता है, लेकिन उसके प्रीवियस जो मेन उसकी कैपेबिलिटी है वहीं तक, उससे बड़ा नहीं करेगा। क्योंकि डिवाइस में हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारा सिग्नल जो मूव कर रहा है, हर डिवाइस के रिसीव करने का एक निश्चित लेवल है, उस लेवल से बड़ा सिग्नल हम नहीं दे सकते हैं इनपुट में। तो रिपीटर स्पेशलाइज्ड डिवाइस है नेटवर्क का, जो सिग्नल के ट्रांसमिशन के दौरान हुए लॉस की भरपाई करता है। सिग्नल जितना लॉस हो जाएगा उतना मेकअप कर देंगे बस। सिग्नल को बहुत ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन में फिर अगले डिवाइस के पास उनको जाना है। और रिपीटर एक से अधिक लगा सकते हैं। ये सारे फिजिकल डिवाइस है, चाहे रिपीटर की बात हो, हब की बात हो, स्विच हो, ब्रिज हो, राउटर हो, मॉडेम हो, ये सारे फिजिकल डिवाइस है जो कंप्यूटर के नेटवर्क में लगाए जाते हैं। और इनका पोजीशन दिखाने के लिए हमने इस फिगर को ड्रॉ किया है कि आप समझ सकें कि हब हम कहाँ लगाते हैं, स्विच कहाँ लगाते हैं, ब्रिज की क्या इंपॉर्टेंस है, रिपीटर किस जगह पर लगाएंगे। अब बाकी के वर्क स्टेशन और डिवाइस तो हमारे नेटवर्क में लगे ही होंगे, जो अपने आप में कंप्यूटर होंगे, छोटे कंप्यूटर हों, बड़े कंप्यूटर हों,
या फिर कंप्यूटर के रिसोर्स होंगे, जैसे प्रिंटर की बात है, स्कैनर की बात है, हार्ड ड्राइव की बात है, फाइल या डेटाबेस भी हमारा रिसोर्स ही है कंप्यूटर नेटवर्क के केस में, उनकी भी शेयरिंग हम करते हैं। तो रिसोर्स कहने का मतलब है कि या तो हार्डवेयर रिसोर्स हो या सॉफ्टवेयर रिसोर्स, जिसको भी शेयर हम कर सकते हैं या शेयर करना चाहते हैं, वो सारे रिसोर्स कहीं ना कहीं इन सारे मिडिलवेयर डिवाइस के साथ जोड़े जाते हैं, ताकि हम आसानी से अपने नेटवर्क में डेटा का मूवमेंट इंश्योर कर सकें, डेटा के मूवमेंट कोई रुकावट नहीं हो, आसानी से कम्युनिकेट किया जा सके। और अलग अलग डिवाइस का क्या मकसद है, हब क्यों लगाते हैं, या हब के जगह पर स्विच भी रिप्लेस किया जाता है, तो हब और स्विच में क्या डिफरेंस है उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अभी हम सीधी बात करें तो हमारे पास रिपीटर है। रिपीटर सिग्नल के ट्रांसमिशन लॉस में जो भी नुकसान होता है उस एनर्जी को मेंटेन करता है। हब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हब या स्विच काम करता है। ब्रिज दो सेपरेट नेटवर्क अगर सेम प्रोटोकॉल के हैं तो उनको जोड़ने का काम करता है। मॉडेम या राउटर ये डिसिमिलर नेटवर्क को, राउटर की बात करें तो दो डिसिमिलर नेटवर्क, मतलब हमें पता नहीं है कि सामने वाला का नेटवर्क का क्या आर्किटेक्चर है, क्या प्रोटोकॉल है, अगर उस तरह के नेटवर्क को जोड़ना है तो वहाँ पे हम राउटर की बात करते हैं। मॉडेम ट्रांसमिशन रिसेप्शन का डिवाइस है। अगर हम अपने सिग्नल को थ्रू टेलीफोन कम्युनिकेशन लाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते हैं तो हमको मॉडेम की ज़रूरत नहीं है, मॉडेम का यूज करने की आवश्यकता नहीं। अगर इंटरनेट से नहीं जुड़ना है तो हमको राउटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोकल नेट एरिया में अगर नेटवर्क लगाएंगे तो हब या स्विच या ब्रिज से हमारा काम हो सकता है। अगर और भी छोटा नेटवर्क है तो केवल हब के थ्रू हम सर्वर और वर्कस्टेशन बना सकते हैं, हमको ना ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी ना रिपीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ये वो सारे डिवाइस हैं जो नेटवर्क के बुक में आपको बार बार मिलेंगे, और इनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रख करके हमने इस फिगर को डिज़ाइन किया, आपको बताया है कि आप उसको समझने में कोई भूल ना करें। तो राउटर है। इसके बाद एक टर्म आता है गेटवे। गेटवे देखिए हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, गेटवे कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हम जाएंगे बोलेंगे हमको नेटवर्क के लिए गेटवे चाहिए। गेटवे एक प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल है, जो खास करके किसी भी दूसरे नेटवर्क से हमारे नेटवर्क में आने वाले प्रोग्राम की स्क्रीनिंग करता है। ये फिल्टर का काम करेगा, कौन सा प्रोग्राम हम बाहर से रिसीव करेंगे, कौन सा नहीं रिसीव करेंगे, कैसे हम मैनेज करेंगे ग्लोबल नेटवर्क से, ये डिसाइड गेटवे करता है। गेटवे एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है जो नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है। ये मिडिलवेयर की तरह काम तो करता है लेकिन कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है। और आज एक नया टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट किया जाता है हर घर में। हम लोग वायरलेस एक्सेस पॉइंट की बात करते हैं, हम तमाम तरह के डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट वो डिवाइस है जो कई बार हम चाहें तो इंटरनेट से सीधे सीधे वायरलेस एक्सेस पॉइंट में हम कनेक्शन करते हैं, और यहाँ से फिजिकली भी हम जोड़ सकते हैं डिवाइस को, और हम चाहें तो यहाँ पर एक छोटा सा एंटीना दे करके डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह के डिवाइस होते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट। और अब वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी नेटवर्क का एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी नेटवर्क हम एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वायरलेस एक्सेस पॉइंट की ही बात करते हैं। सबसे पॉपुलर मोबाइल के ज़माने में अभी जियो जो है वाईफाई सिस्टम, वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। वो इंटरनेट से वो जुड़ा रहता है और वो अपने एक निश्चित सराउंडिंग में आपको वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करता है, जिससे हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे डिवाइस रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, मॉडेम, राउटर, गेटवे और वायरलेस एक्सेस पॉइंट के विषय में जानकारी होनी चाहिए अगर आप नेटवर्क को समझना चाहते हैं तो। और जानकारी ही नहीं, आपको इन सब का डेफिनेशन पता होना चाहिए, सबका वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए और उनका डिटेल आइडिया होना चाहिए, ताकि आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हों तो उनके लिमिटेशन क्या है, उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब
वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आगे के वीडियो में इन्हीं सारे डिवाइस के डिटेल की हम बात करेंगे, इनको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।